बीते समय जब कैबिनेट के निर्णय हुआ था तब हमने कहा था कि हमारे राज्य के अंदर जो धार्मिक स्थान है वहां हम शराबबंदी करेंगे। कल के बाद महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, पन्ना, ओरछा, उज्जैन ऐसे 17 स्थानों पर शराबबंदी लागू की जाएगी। शराबबंदी तो पहले भी थी, लेकिन उसकी भूमिका परिसीमा स्पष्ट नहीं थी। हमने परिसीमा स्पष्ट की। हम अपने अतीत के ऊपर गर्व करना चाहिए। उसको अगर कोई अतिरंजित का बात कहता है या वो कम्युनल बात कहता है तो कम्युनल तो वो थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि 1 अप्रैल से 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी होगी। शराबबंदी पूर्व में तय थी, अब सीमा तय कर शराबबंदी होगी। मैं महेश्वर में मां अहिल्या की नगरी में आया हूं। मुझे इस बात का मन में बड़ा गर्व है कि अहिल्या माता की नगरी से बीते समय जब कैबिनेट के निर्णय हुआ था तब हमने कहा था कि हमारे राज्य के अंदर जो धार्मिक स्थान है वहां हम शराबबंदी करेंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि कल के बाद महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, पन्ना, ओरछा, उज्जैन ऐसे 17 स्थानों पर शराबबंदी लागू की जाएगी। कुल मिलाकर के शराबबंदी तो पहले भी थी, लेकिन उसकी भूमिका परिसीमा स्पष्ट नहीं थी। हमने परिसीमा स्पष्ट की। मैं मान के चलता हूं कि अहिल्या माता की कई सारी प्रेरणाएं हमारे लिए काम करती है। उन प्रेरणाओं के आधार पर हमारी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से काम किए जा रहे हैं वो जनहितैषी काम की प्रेरणा अगर कोई है तो अहिल्या माता है। मेरी अपनी ओर से अहिल्या माता के चरणों में प्रणाम। आज मैं मां अहिल्या पे एक नाटिका बनी थी, उसका शुभारंभ करने भी आया था। और इस अवसर पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। मध्य प्रदेश वो राज्य जिसने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा नीति लागू की थी जब मैं शिक्षा मंत्री था। आज एक लेख लिखा है श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और उन्होंने उस शिक्षा नीति को लेकर के जो बात कही है, मैं कटु शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। मुझे इस बात का ऐसा लगता है कि उनने वो नई शिक्षा नीति देखी नहीं है। हम अपने अतीत के ऊपर गर्व करना चाहिए। उसको अगर कोई अतिरंजित का बात कहता है या वो कम्युनल बात कहता है तो कम्युनल तो वो थे। अगर हम महाराज शिवाजी, अकबर में तुलना करेंगे, महाराज शिवाजी और औरंगजेब में तुलना करेंगे, तो हमारी जड़ें तो शिवाजी तरफ जुड़ना चाहिए। हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके प्रति भाव होना चाहिए। ये रहीम रसखान का भी सम्मान करता है, अच्छी बात है, लेकिन रहीम रसखान ने यहाँ के भगवान कृष्ण की भक्ति गाई है, जड़ों से जुड़ने का प्रयास किया है। लेकिन वो शासक जिन शासकों की भारत के प्रति कोई लगाव नहीं, ये उसी प्रकार से जैसे अंग्रेजों का है। अंग्रेजों से क्यों बाकी लोगों ने स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा है, देश को आजाद क्यों कराया है? तो मूल बात ये कि हमारे द्वारा वर्तमान की शिक्षा नीति से स्वावलंबन भी होना चाहिए, शिक्षा से संस्कार भी आना चाहिए, शिक्षा से संस्कृति का भी गर्व होना चाहिए, शिक्षा से जुड़ करके भविष्य की लंबी छलांग भी लगाना चाहिए, और अतीत की गलतियों के आधार पर जो देश गुलाम हुआ था उन सारी बातों से हट करके बात करने की जरूरत है। और मुझे इस बात का संतोष है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो 2020 में लागू हुई वो सारी बातें जोड़ करके करने का प्रयास किया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।